नर्सरी के बच्चों के मैथ्स के क्लास में मैं भी आप लोगों के सामने हूँ। आप लोग भी रेडी हो जाइए आज की क्लास के लिए। आप लोग अच्छे से होंगे, आपके घर के लोग भी अच्छे होंगे। अपना केयर कीजिए, लगाकर पढ़ाई कीजिए और दिए हुए वर्क को पूरा कीजिए, ठीक है। पिछले क्लासेस में हम रिवीजन कर चुके हैं और उससे भी पहले रिवीजन हो चुका है। सारी बातें बुक की पढ़ाई हो चुकी है। हमारा बुक खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है। तो चलिए फिर से पिछली बातों को ही जो हम पढ़ चुके हैं वही सब देखते हैं और पढ़ते हैं, ठीक है। तो पिछली बातों में हम फिर से ऐड, वो तो बुक में है नहीं, लेकिन मैं आपको बतलाई थी कि काउंट पिक्चर काउंट करके नंबर को लिखना और ऐड मैं आपको बतला चुकी थी। चलिए आज मैं फिर से उसका रिवीजन करवाती हूँ आप लोगों को। ऐड और काउंट एंड राइट। पिक्चर को, कोई भी पिक्चर बना हो उसको काउंट कीजिए और कितने हुए उसके नंबर को बगल में लिखना, ठीक है। वही अभी देखेंगे। सबसे पहले है काउंट एंड राइट। जैसे कि स्टार बना हुआ है या कोई भी चीज मैं बना रही हूँ, उसको आप काउंट कीजिए और फिर लिखिए, ठीक है। वैसे आपसे अगर कहा जाए कि काउंट करके लिखना हो, तो जैसे कि आपको कोई भी चीज मैं दे रही हूँ और पूछूं कि ये कितने हुए, इसको काउंट करो, तो आप काउंट करोगे। उसके बाद फिर आपको बोला जाए कि चलो उसको लिखो, काउंट करके लिखो बगल में कि कितने हुए। तो आप नंबर्स को लिखना जानते हैं, नंबर्स को लिखना जानते हैं, 1 से लेकर 100 तक के नंबर्स को जानते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि हाँ कितने हुए, ठीक है। तो ठीक उसी तरह से अभी मैं बतला रही हूँ। जैसे कि स्टार बना हुआ है, ये माना कि ये स्टार है, ठीक है। ठीक है, और इसके बगल में ये बॉक्स बना हुआ है। आपको कहा जाए कि चलो इस बॉक्स में काउंट करके लिखो, तो आप पहले काउंट 1 2 3 4 कितने हुए, 4 हुए, तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। ठीक इसी तरह से फिर देखते हैं। 1 2 कितने हुए, तो 2 हुए। इस बॉक्स में हम 2 लिख देंगे। ये बॉक्स है। चलिए अब काउंट करके लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 कितने में 7, तो इसमें लिखेंगे 7। अब है फिर से अब इसे काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 कितने में 5, यहाँ हम 5 लिख देंगे। ठीक इसी तरह से और फिर काउंट कीजिए और लिखिए 1 2 3, ठीक है। यहाँ हम लिख देंगे 3। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 कितने में 6, यहाँ
काउंट एंड राइट पिक्चर को या कोई भी चीज आपको दिया जाए उसको बोले कि काउंट करो तो आप काउंट कर सकते हैं और उसके बाद फिर जितने नंबर होंगे उसको बगल में बॉक्स में लिख देंगे। ठीक है, यही है काउंट एंड राइट। अब है इसके आगे हम देखेंगे ऐड। पहले काउंट एंड राइट अच्छी तरह से समझ ले कि आपको कोई भी वस्तु कोई भी चीज आपको दे और उससे पूछे, आपसे पूछा जाए कि आप बताओ कि ये कितने हुए, तो कितने हुए जानने के लिए उसको काउंट करना जरूरी है। पहले उसको काउंट करेंगे, फिर जो नंबर आएंगे या जो होगा उसको हम बताएंगे कि ये कितने हैं, उसको नंबर से डिनोट कर देंगे। जितने होंगे वो बगल में उसके नंबर को हम लिख देंगे। जैसे कि अभी 4 है, 1 2 3 4 कितने हुए 4 हमने काउंट किया 4 और बगल में लिखा 4। फिर 1 2 कितने हुए 2 तो हमने इस बॉक्स में 2 लिख दिया। फिर 1 2 3 4 5 6 7 कितने में 7 तो इस बॉक्स में हमने 7 लिखा। फिर 1 2 3 4 5 कितने में 5 तो इस बॉक्स में हमने 5 लिखा। फिर 1 2 3 कितने में 3 तो इस बॉक्स में हमने 3 लिखा। फिर 1 2 3 4 5 6 कितने में 6 तो इस बॉक्स में हमने 6 लिखा। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं काउंट एंड राइट, काउंट करना और लिखना। अब इसी तरह से आगे देखते हैं ऐड। कोई भी चीज को ऐड करना। तो आपको कोई भी चीज दे दिया जाए और फिर दोबारा दे और पूछे, एक बार कुछ सामान दे फिर दोबारा कुछ सामान दे, उसके बाद पूछा जाए कि टोटल हमने तुम्हें कितने दिए, अब बदलाव तो क्या करेंगे, हम इसे काउंट करेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे ऐड, जोड़ना। किसी भी चीज को नंबर को जोड़ना, इसको कैसे जोड़ते हैं देखते हैं। ठीक है, कैसे जोड़ेंगे, जैसे कि आपको कोई सामान ही दिया जाए, जैसे कि नया चॉकलेट्स है, बिस्किट है या कोई भी सामान, जैसे कि आपको दिया जाए पेंसिल है, बुक है और आपसे पूछा जाए, जैसे कि माना कि ये बुक है मेरे सामने, मैं आपको सपोज के लिए बताती हूँ, मैंने आपको ये दिया 1, फिर आपसे पूछा कितने हैं तो आप काउंट कर लोगे 1 है। फिर आपको ये दिया और ये भी दे दिया। अब पूछा जाए कि अच्छा बताओ, अब मैंने तुम्हें चलो 1 ये है और 1 2, ये 2 और दिया मैंने तुम्हें, चलो अब इसको पास रख लो, रख लिया। अब पूछेंगे हम तुमसे कि चलो बताओ कि मैंने तुम्हें कितने बुक्स दिए, तो आप क्या करोगे, इसे काउंट करोगे ना, 1 2 3 क्या हुए, कितने हुए, आप बोलोगे मैम 3 बुक्स है, आपने मुझे टोटल 3 बुक्स दिए। इसी को ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, टोटल निकालना, किसी भी चीज का टोटल कर, जिस समय बोला जाए कि टोटल बताओ तो टोटल का मतलब सारे को आपस में ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, वही हो जाएगा हमारा टोटल। ठीक है, जैसे कि ये लाइन्स है, पहले लाइन्स को देखते हैं फिर नंबर्स को देखेंगे। ठीक है, जैसे कि ये 1 हुआ, चलो हमने तुम्हें 1 दिया और ये फिर हमने माना कि ये लाइन पेंसिल है, 1 पेंसिल हमने दिया, फिर 2 आपके मम्मी ने दिया। ठीक है, जैसे 2। अब पूछा जाए कि टोटल तुम्हारे पास कितनी पेंसिल हुई, बताओ, मैं जो तुम्हें दी और तुम्हारी मम्मा ने तुम्हें दी, अब टोटल बताओ कि तुम्हारे पास कितने पेंसिल है, तो आप क्या करोगे, टोटल में एक साथ रख के काउंट करोगे 1 2 3, तो बोलोगे मैम अब मेरे पास टोटल 3 पेंसिल है। ठीक है, जैसे कि माना कि आप घर से एक चॉकलेट लेकर स्कूल आते हो और स्कूल में मैम ने आपको फिर से 3 चॉकलेट्स और दिए, क्लास में सारे बच्चों को 3 चॉकलेट्स दिए, और घर से अगर सारे बच्चे 1 चॉकलेट लाए थे तो सभी बच्चों के पास कितनी चॉकलेट थी, तो आप 1 चॉकलेट घर से लेकर आए, मैम ने आपको 3 चॉकलेट्स दिए 1 2 3, एक ये घर वाला और ये मैम वाला। अब पूछा जाए कि बताओ आपके पास कितने चॉकलेट्स पूरे हैं, तो आप कैसे काउंट करोगे, 1 2 3 4, टोटल को एक साथ रख के काउंट कर लोगे, 4 हो गए। इसी को ऐड करना करते, इसी को जोड़ना करते, जैसे कि आपको मैंने ये मार्कर दिया और फिर ये 2 और मार्कर्स दिए। अब आपको बोला जाए कि सबको आपस में जोड़ के टोटल को बताओ कि कितने हुए, सबको एक साथ रख के फिर से 1 2 3 काउंट कर लिए, हो
हो गया हमारा टोटल। तो इसी को ऐड करना कहते हैं, जोड़ना कहते हैं। चलिए देखते हैं कैसे ऐड करते हैं, कैसे जोड़ते हैं। सबसे फर्स्ट ऐड मतलब जोड़ना, इसको एडिशन कहते हैं। एडिशन का मतलब जोड़ होता है, उसको शॉर्ट में ऐड करते हैं। और माइनस का सिंबल, वहाँ पर प्लस का सिंबल दिया जाता है। जोड़ने का सिंबल प्लस होता है और घटाने को यानी सब्ट्रैक्ट कहते हैं, उसको घटाना कहते हैं और उसका सिंबल माइनस होता है एक लाइन। ये ऐड हुआ प्लस ऐसा सिंबल रहे तो नंबर्स को आपस में जोड़ने हैं, और ऐसा सिंबल रहे यानी कि घटाना है, सब्ट्रैक्ट है। ये ऐड का सिंबल है और ये सब्ट्रैक्ट का, ठीक है। तो ठीक देखते हैं ऐड करना यानी जोड़ना। जैसे दो नंबर्स हैं, जैसे अब हम बताते हैं 1 + 3, यानी कि 1 और 3 को ऐड करने पर कौन सा नंबर आएगा, ये इस बॉक्स में लिखना है। 2 और 1 को अगर ऐड करते हैं तो कितने होंगे, ये इसमें लिखना है। 3 और 2 को अगर ऐड करते हैं तो कितने हुए, 2 और 2 को ऐड करने पर कितने हुए। ठीक इसी तरह से 4 और 1 को अगर ऐड करते हैं तो कितने होंगे। अगर 1 और 1 को ऐड करते हैं तो कितने होंगे, 3 और 3 को ऐड करते हैं तो कौन सा नंबर होगा। और इसी तरह से अगर 2 और 4 को ऐड करते हैं तो कौन सा नंबर होगा। चलिए देखते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट में लाइन खींचेंगे। लाइन खींचकर हम टोटल को एक साथ फिर से काउंट करेंगे, वही हमारा ऐड हो जाएगा। जैसे कि ये 1 है तो यहाँ इसके ऊपर हम छोटा सा एक लाइन खींच लेंगे। ये क्या है 3, 1 2 3, हमने 3 लाइन खींचे। अब सबको एक साथ काउंट करेंगे, 1 2 3 4, कितने हुए टोटल, 4 हो गए। इस बॉक्स में हम 4 लिख देंगे, यही हमारा ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये 2 है और ये 1, यानी कि हम यहाँ 2 लाइन्स खींचेंगे, यहाँ 1। अब टोटल करेंगे यानी 2 और 1, 1 2 3, कितने हो गए 3, तो हम यहाँ लिख देंगे 3 हो गए। फिर यहाँ 3 है, 1 2 3 और ये हो गए 2, 1 2, टोटल कितने हुए 1 2 3 4 5, टोटल हो गए 5। ठीक है, 2 और 2 लाइन्स खींचे, यहाँ 2 लाइन, 1 2 3 4, टोटल हो गए 4। ठीक है, अब यहाँ है 4 और ये हो गया 1, 1 2 3 4 और ये हो गया 1, टोटल हो गए 1 2 3 4 5, टोटल हो गए 5। यहाँ हमने लिख दिया 5। फिर 1 और 1 है तो 1 और 1 1 2, टोटल हो गए 2। इसी तरह से 3 और 3, 1 2 3 1 2 3, टोटल हो गए 1 2 3 4 5 6, टोटल हो गए 6। अब हो गए 2 1 2 और ये हो गए 4, 1 2 3 4, अब टोटल हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6। इधर से भी काउंट करें या इधर से, इसमें सेम होगा। तो चलिए ये हो गया 6। तो इसी तरह से हम ऐड बनाएंगे, चाहे मल्टीपल नंबर्स हो। तो सिंगल नंबर है तो आप इसमें आपको ऐड करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। जब डबल नंबर आएंगे दो नंबर्स को, उसको थोड़ा दूसरे तरह से, पहले इसको आप सीख लीजिए, उसके बाद फिर सीखिएगा। ठीक है, तो ये हमारे ऐड है। इस तरह से आप ऐड सीख सकते हैं, कर सकते हैं। ये हमारा ऐड था। आप
लोगों ने देखा, इसी तरह से हम ऐड करेंगे या फिर बगल में भी लाइन खींच करके काउंट करेंगे। और ये जो लाइन खींच कर हम बनाते हैं तो स्टार्टिंग में आपने सीखा है, स्टिप्स को रहने देंगे और जब आप थोड़े दिनों के बाद देखने में अगर गंदा लगे तो इसको बाद में इरेज करके साफ भी कर सकते हैं। साफ कर दीजिएगा, बनाने के बाद तो अच्छा लगेगा, ठीक है। वैसे लाइन खींच करके आप बनाना सीखिए, ये सीखने का तरीका था, ठीक है। तो आपने देखा पिक्चर काउंट करके लिखना नंबर को और फिर ऐड